ठीक है। अभी जो है आप जब पहुंच जाएं ऑफिस, देन व्हाट यू शुड डू इज शुड कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म सेंसिबल। तो आपको पता होगी, पता हो ये प्लेटफॉर्म पता हो गया आपको, है ना? वहां पर न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। सेंसिबल पता है ना आपको? आपकी आवाज म्यूट हो गई। आई होप यू नो सेंसिबल। ठीक है। और उस पर न्यूट्रल पे क्लिक करना है। और दो स्ट्रैटेजी है, एक तो एसआईसी कर सकते हैं या बैटमैन कर सकते हैं। बैटमैन जो है, ठीक है, जिसमें कि आप दोनों साइड बाय कर सकते हैं ऐसा। ठीक है। और दिस इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है। और इसमें आज बता रहा है कि 82 पैसा बन सकता है अगर सर मार्केट। वो क्लास सर वो मिस हो गया है एक पार्ट आपका। आप हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क। पहला तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप ऑफिस जाके देख सकें। दूसरा सेंसिबल आपको पता है ना, यू नो सेंसिबल। हाँ सेंसिबल पता है सर, वो जीरोदा से मेरा ये सेंसिबल ये हो जाता यस ओपन यस होता है। यस। उसमें फिर आपको क्या करना है कि आपको वहां पर एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी करके आती है। ठीक है। और ओके एक बैटमैन करके स्ट्रैटेजी। ठीक है। ओके वो ओके बेसिकली एक रेंज में ऑपरेट करता है। उस रेंज में अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो पैसे बनेंगे, रेंज से बाहर निकल जाएगा तो पैसे नहीं बनेंगे। कितना पैसा खोना है? तो खोना है आपको सिर्फ 1%। ओके ओके ठीक है ना? तो ओके 1% से ज्यादा पैसा नहीं खोना है, 1%। ठीक है। बाद में ओके थोड़ा सा एक्सपर्ट, थोड़ा ट्रेन हो जाएंगे तो मैं आपको इसमें हेजिंग सिखाऊंगा, क्योंकि ओपन एंडेड है, दोनों साइड शॉर्ट किया हुआ है। तो वो थोड़ा सा, बट अभी आज के लिए वर्चुअली आप इसको पंच करेंगे। एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन द रेंज। रेंज क्या है? मार्केट अगर 1.25% ऊपर, 1.5%, 1.4% के रेंज में और 1.5% के रेंज में अगर रहता है दोनों साइड, तो यहाँ पैसे बनने के चांसेस है। 1.5% अगर ऊपर गया, के अंदर रहा, 1.5% तक गया यहाँ से, तो भी पैसे बनेंगे अगर एक्सपायरी 1.5% के अंदर हो, यहाँ से 1.4%। और जहां जिस रेंज अभी जो चल रहा है मार्केट का, मतलब 25,550 के आसपास चल रहा है, उसके अंदर 1.5% में रहे तो आपको पैसे बनेंगे। तो ये जो है, इसको इस स्ट्रैटेजी का बैटमैन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। बैटमैन ये अजीब सा नाम है। बेसिकली बेसिकली दीज आर ऑल रेंज बाउंड न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं। दूसरा जो आपको मैं देखना सिखाऊंगा, जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई विल ओपन देख लीजिएगा। पाई चार्ट्स में आपने लॉग इन करना है। ठीक है। और वहां जाकर आपको स्टार्टल के यहाँ प्राइस, तो मैं सर एक साइड में स्टार्टल के प्राइसेस आपने देखने हैं। हेलो। हाँ बोलिए ना। मैं क्या बोल रहा था सर, ये मैं हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ मैं सर साइड में लगा दीजिए गाड़ी, एक बार आप मुझे बता दीजिए ना कैसे रेंज आप बैटमैन का बता रहे थे, और इसमें स्पॉट का कौन सा दोनों सेल करना पड़ता है सर। बताता हूँ आपको। पहले तो आप बाय डिफॉल्ट वाला चुनेंगे, तो आप 2 मिनट गाड़ी साइड लगा दीजिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ सर लगा दिया साइड। ठीक है, परफेक्ट। तो आप जब लॉग इन करेंगे ना, सो यू हैव टू गो टू स्ट्रैटेजी पॉइंट नंबर 1। ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट। सो यू हैव टू गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक कीजिए। वंस यू क्लिक देयर, देन यू हैव बुलिश, बेरिश एंड न्यूट्रल, विच इज नीचे यहाँ बना हुआ है, अगर आपको दिखेगा। और ये हाँ हाँ स्क्रोल बटन भी है। ये जो है ना, पूरा स्क्रोल होता है। दो स्क्रीन हैं जो स्क्रोल होती हैं इसमें। एक ये स्क्रोल होती है और एक ये स्क्रोल होती है। ठीक है। स्क्रीन के दो हिस्से हैं। एक जो है इस साइड स्ट्रैटेजी आती है, और इस साइड स्ट्रैटेजी की डिटेल्स आती है। ठीक है। अब जब आप इसको हम्म में आप स्क्रॉल करके, जैसे मैंने मान लीजिए कि ये फोर्थ वाला है बैटमैन, सो ये छोड़ दीजिए आज के लिए, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैटमैन स्ट्रैटेजी। इसमें हम्म किया, क्लिक करने के बाद, अब आप चूंकि यहाँ पर स्क्रॉल फंक्शन है, माउस से यूज करेंगे तो थोड़ा बेटर यूज होता है। ठीक है। उस पर आपने क्लिक कर दिया। अभी आपके पास स्ट्रैटेजी की डिटेल्स आ गई कि क्या बाई करना है, क्या सेल करना है। तो ये डिटेल्स आ गई। इसमें दो सेल लेग हैं और दो बाई लेग्स हैं। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, है ना? उसमें लेग्स क्या सेल हो रहे हैं, तो बेसिकली मोटा मोटी 1.5% दूर, 1.4% दूर जो है पुट को सेल किया गया है, और कॉल को सेल किया गया है 1.4% साइड दूर। ठीक है। और इसमें फिर बाई लेग्स भी लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो वो बाई लेग्स जो है यहीं पर, इसी के आसपास बाई लेग्स भी हैं।
पुट का बाय लेग इधर ही है और पुट का बाय लेग इधर ही। तो अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट एक एग्जाम्पल के तौर पर 25,000 अगर 550 पे चल रहा है, तो इसमें क्या बेचा गया है, 25,850 जो कि 300 पॉइंट दूर है बेचा गया है कॉल, और 25,250 जो कि 300 पॉइंट पीछे है पुट ऑप्शन बेचा गया है, ठीक है। और इसमें 25,800 जो है ना वो बाई किया गया है, और 300 जो है पुट बाई किया गया है। तो आप इसमें पाएंगे कि लॉस शुरू होने से पहले आज एक बार आपको स्पाइक देगा, क्योंकि वहां पर बाई लेग्स हैं। तो जैसे पुट जो है नीचे रेंज से बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि वहां पर बाई लेग खड़ा है, तो पैसा देके फिर वो लॉस में आ जाएगा। लॉस क्यों होने लगेगा अगर कॉल भी है पुट भी है? क्योंकि 2:1 का रेशियो है, जितना आपने सेल किया है वो 150 क्वांटिटी है, और जो बाई की है आपने सिर्फ 75 क्वांटिटी बाई की है। बोथ साइड्स, कॉल भी आपने 150 क्वांटिटी बेचा है, खरीदा सिर्फ 75 क्वांटिटी है। पुट भी आपने 150 क्वांटिटी बेची है, खरीदा आपने सिर्फ 150 क्वांटिटी। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। बाद में, क्योंकि आपका पहला दिन है, बाद में मैं आपको उसमें हेजिंग भी दूर के ओटीएम बाय कराऊंगा, ताकि आपको उसमें लॉसेस ना हो। सर इसमें 1.5% ऑटो हो जाता है सर इसमें, कि अपने को करना पड़ता है इसमें इसमें 1.5%? ऑटोमेटिक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक है। अभी 1.5% हो गया और 1.25% हो गया, इसमें ऑटोमेटिक है। लेकिन इस लेग्स को मैं एडजस्ट कराना सिखाऊंगा जब आपके पास वक्त होगा ना, जब आप आराम से होंगे थोड़ा, ठीक है। वो सैटरडे को कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं, लेट नाइट कर सकते हैं, जब आप फुर्सत में होंगे तो मैं आपको लेग्स एडजस्ट करना सिखाऊंगा। आप समझे? ओके। कल ओके। की वीडियो में है भी, मैंने एक वीडियो बनाई है रोहित जी के साथ, उस, हाँ, और रोहित जी के साथ मैंने देखी सर वो वीडियो। हाँ, तो हाँ। वो है ना, वो ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वेरी नाइस जेंटलमैन, वेरी गुड गाय। सो वो मैं वीडियो देख लीजिएगा, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉग इन कर लीजिए और वर्चुअली पंच कर दीजिए। इसको 3-6 महीना प्रैक्टिस करना है बिफोर वी गेट इट, है ना। तो ये ओके। पहले पहले जो है सब वर्चुअल। तो मान लीजिए कि मैंने बैटमैन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैटमैन स्ट्रैटेजी चल रही है, आज का डेट डाल दीजिए, आज की डेट है, जो भी डेट है आज की, है ना, वो आपने डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने टाइम भी डाल दिया, आपको पता होगा कि कितने बजे आपने पंच किया था। तो मैंने ये स्पेसिफिक्स डाल दिए 11:48, और इसको कंफर्म। अब मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ, और आज की एक्सपायरी है, तो जो भी फायदा मुनाफा घाटा जो भी होगा वो आज के ही है। समझे आप? तो इसमें दो चीज मुझे दिखानी है, एक चीज और देख लीजिए बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग बैक। इसमें जब तक स्ट्रैडल के प्राइसेस नीचे जा रहे हो आपका पैसा, दीज आर ऑल सेलिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज हैं। तो स्ट्रैडल का प्राइस का मतलब क्या है? स्ट्रैडल मतलब कॉल और पुट एटीएम का, अगर वो नीचे जा रहा है इसका मतलब सेलिंग स्ट्रैटेजीज का फायदा हो रहा है, इसमें थीटा डी के काम। अगर स्ट्रैडल का भाव ऊपर जा रहा है इसका मतलब या तो कॉल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, या फिर पुट की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब डायरेक्शनल हो गया मार्केट। स्ट्रैडल का भाव नीचे जाना यानी कि एटीएम के कॉल और पुट का भाव का नीचे जाने का मतलब का तात्पर्य का अर्थात यानी कि इंटरप्रिटेशन ये है कि थीटा डी के हैज किक्ड इन, वोलेटिलिटी नहीं आ रही है, और दोनों डीके हो रहे हैं। अगर स्ट्रैडल के प्राइसेस ऊपर जाने लगे, जो कि आप लास्ट लेग में देख रहे हो जैसा कि हो रहा है, that only means that either the call prices are moving up, that means call nifty is getting bullish northward, और या फिर पुट के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं यानी कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो आपको न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, जिसे रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, उसमें लॉसेस हो सकती हैं या फिर प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। क्योंकि रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि वो एक रेंज में रहे, जैसे एक स्टेडियम का रेंज होता है ना, उस रेंज में। हम्म। स्टेडियम से बाहर कर देंगे तो दूसरी पार्टी को दुख होगा, वो मैच भी हार सकती है। जिसने छक्का मारा वो जीत गई, बायर्स इस केस में। लेकिन जो जो प्ले कर रहे हैं, है ना, जो कि विन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हार जाएंगे, जो कि ओपोनेंट टीम है, जो बॉलिंग टीम है, तो उनको नहीं चाहिए कि निफ्टी रेंज के बाहर या स्टेडियम के बाहर चक्का पड़े, है ना। वो चाहेंगे कि रेंज में रहे। तो जो स्ट्रैटेजीज हम कर रहे हैं तो उसका नाम है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। उसे डायरेक्शन लेस भी बोलते हैं, या उसे न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, उसे रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एसेंशली स्ट्रैटेजीज की 4 कैटेगरी होती है, जो आपको यहाँ दिखेगी रेडीमेड के अंदर, है ना। यहाँ पर स्क्रोल बटन को ध्यान रखें, स्क्रोल बटन यानी कि स्क्रोलर है बेसिकली, नॉट अ स्क्रोल बटन। तो जब आप रेडीमेड पे क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करता है, यू हैव गॉट बुलिश स्ट्रैटेजीज, यू हैव गॉट बेरिश स्ट्रैटेजीज, यू गॉट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, और यहाँ पर अदर्स है। अदर्स मैं आपको बाद में सिखाऊंगा।
आज के लिए पहली इंट्रोडक्शन हुई है न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। और दो चीज हमने सीखा है, दो चीज हमने सीखा है। वो है एक है न्यूट्रल में बैटमैन जैसी एक स्ट्रेटजी जो कि बेसिकली एक रेशियो स्प्रेड है, ओटीएम रेशियो स्प्रेड है। रेशियो क्यों? क्योंकि हमने बेचा 2 गुना है, ज्यादा बेचा है, और खरीदा जो है सिर्फ 1 गुना है। 150 क्वांटिटी जो है हमने बेची है और खरीदा जो है सिर्फ 75 क्वांटिटी है। दोनों कॉल साइड पुट साइड दोनों ही ओटीएम्स हैं। दूर का है यानी कि रेंज बाउंड है, समझे आप? दूर का है ना, पास का नहीं है, मतलब हम्म ओटीएम पे नहीं हमने सेल किया है, हमने दूर का बेचा है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। और हम्म दूसरी चीज जो आपने सीखी है कि स्ट्रैडल का प्राइस ट्रैक करना, ये सबसे जरूरी चीज हो गई है आज के डेट में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो है ना, वो लेवल्स वगैरह तो मैटर करते हैं, बट थोड़ा कैसा है कि क्लासेस का भी स्ट्रक्चर ट्रेन चेंज हो रहा है और ट्रेनिंग की भी स्ट्रक्चर चेंज हुई है। उसमें दो चीजें देखना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली अक्टूबर 2000, इनफैक्ट 18 अप्रैल 2025। क्या है वो? स्ट्रैडल। हम्म स्ट्रैडल यानी कि सीई और पीई कॉम्बिनेशन। एटीएम का, एटीएम यानी कि जहां मार्केट है 25,550 पे है तो 550 पे, अगर चेंज हो जाता है मान लीजिए 25,600 पे चला जाए तो 600 का एटीएम देखेंगे। गिर के अगर मार्केट 25,400 पे चला जाए तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, आई शिफ्ट माई एटीएम। सो 25,400 पे कॉल और पुट का भाव क्या है? अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब या तो कॉल का भाव ऊपर जा रहा है इन कॉम्बिनेशन में, बिकॉज इसमें सी और पी दोनों है, और द पुट प्राइसेस आर मूविंग। ऊपर जाने का मतलब यानी कि तात्पर्य ये है कि मार्केट डायरेक्शनल हो रहा है, और आप तो नॉन डायरेक्शनल थे, आप तो रेंज बाउंड थे, तो नेचुरली आपकी प्रॉफिट्स कम होंगी या फिर लॉसेस जो है, प्रॉफिट कम होगी या लॉसेस होने लगेंगे या बड़े होने लगेंगे। सो वन इज ट्रैकिंग ऑफ स्ट्रैडल, और दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट आईबी, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल क्लासेस में। वीडियो उस पर बना दी गई है, उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर पढ़ा भी दूंगा। अगर आईवी में स्पाइक आता है यानी कि वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है, तो स्ट्रैडल के प्राइसेस यानी कि सीपी के प्राइसेस जो हैं ये ऊपर जाने लगेंगे आईवी के ऊपर से। क्यों? क्योंकि या तो मार्केट वोलाटाइल हो रहा होगा बुलिश साइड, या वोलाटाइल हो रहा होगा बेरिश साइड। इसका मतलब या तो सी का भाव ऊपर जा रहा होगा या तो फिर पीई का भाव ऊपर जा रहा होगा। समझे आप? इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी जब आईवी स्पाइक आ रही होगी। अच्छा, पहले मार्केट चलता था, ठीक, पहले पहले के दौर में पहले मार्केट भागता था, है ना, इधर अपसाइड और डाउन साइड। फिर आती थी आईवी की स्पाइक, क्योंकि मार्केट मूव हो गया तो नेचुरली वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो उसका जो नंबर होगा आईवी का वो बढ़ जाएगा। अब चीज हम्म पलट गई हैं, आईवी पहले स्पाइक हो जाता है कई बार, और फिर आता है मार्केट में स्पाइक्स। ये सब हुआ है एचएफटीज, कंप्यूटर्स और जेन स्ट्रीट जैसे फंड्स जो कि मार्केट को मूव करते हैं काफी ज्यादा। समझे आप मेरी बात? है ना? हाँ जी सर। हाँ जी तो सर। पैडल का प्राइस कहाँ से आएगा? एक प्लेटफॉर्म है आई चार्ट्स। अगर आपको नहीं लेना पेड वर्जन तो फ्री में आता है, बट फ्री वाली चीज हमेशा डिलीट होती है, फाइनेंस डेफ्ट करके है। और दूसरा है आईवी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की चार्ट, ये भी स्ट्रैडल से ही आती है, बट इंट्राडे बेसिस भी आ, ये कहाँ देख सकते हैं आप? ये ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। तो हम्म। मैंने स्ट्रैडल पहली बार देखा तो आईवी एटीएम पे क्या है, मान लीजिए कि कॉल की आईवी 14 थी, है ना, और पुट की आईवी मान लीजिए कि 14.5। इसको दिमाग हम्म में लीजिए, जस्ट हैव अ स्क्रीन दिस। जब भी मॉर्निंग खोलते हैं पहली बार, मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए, 9:45 के बाद थोड़ा सा उसका आईवी का एक रैंक रेटिंग ले लीजिए, और जब भी आप दोबारा देखते हैं तो सिर्फ प्राइसेस आप नहीं देख रहे होंगे, यू विल बी लुकिंग एट आईवी जो आपके ऑप्शन चेन में दोनों साइड आता है। अब सी हम्म का आईवी अगर गया है ऊपर, इसका मतलब कोई कॉल खरीद रहा है। पीई का अगर आईवी ऊपर गया है, इसका मतलब कि उसमें जो है बाइंग हो रही होगी। अब आप पूछोगे, अगला सवाल होना चाहिए कि आईवी ऊपर जाने से आपने ये क्यों बोला कि कोई कॉल बाई कर रहा होगा, होता है कोई सेल भी कर रहा हो। आपने ये भी पूछना था कि आईवी अगर ऊपर गई है तो आपने ये क्यों बोला कि आईवी की कोई या तो कॉल खरीद रहा होगा या तो पुट खरीद रहा होगा। तो इस पे भी क्लासेस हैं, डिटेल क्लासेस होगी कि आईवी जब स्पाइक अप होता है तो कॉल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, आईवी जब स्पाइक अप होता है तो पुट के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो जब भी पुट के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स को फायदा होता है, इसका मतलब उसमें बायर्स एंट्री ले रहे होंगे। ये स्ट्रेटजी बायर्स की है, इसमें सेलर्स नहीं आएंगे आईवी जब स्पाइक अप होता है। इसलिए मैंने बोला
कि अब आपको आईवी भी ट्रैक करना। समझे आप? जी सर। जी सर। इसको मैंने जो है रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए, इसको जरूर देखिए और